नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सबके सामने लाया हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड वीडियो। पहले वीडियो में हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, थॉमसन का परमाणु मॉडल तथा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा था। आज हम बोर की परिकल्पना देखेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों, नील्स बोर ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए हाइड्रोजन की संरचना तथा उसके स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए एक प्रतिरूप दिया था जो 1913 में आया था। दोस्तों, बोर की पहली परिकल्पना थी कि जो परमाणु होता है उसके परमाणु के केंद्र में उसका नाभिक होता है और नाभिक में धनावेश भाग होता है। नाभिक में धनावेश होता है और नाभिक के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार कक्षा में। दोस्तों, सेकंड परिकल्पना ये थी कि जो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, वृत्ताकार कक्षाएं, उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और उन्हें निश्चित त्रिज्या की ये कक्षाएं होती हैं और ऊर्जा वाले पथ में ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। दोस्तों, इन कक्षाओं को n के द्वारा दर्शाया जाता है। n के द्वारा दर्शाया जाता है और पहली कक्षा को K, दूसरी को L, तीसरी को M और चौथी को N, इस प्रकार इन्हें नाम दिया जाता है। दोस्तों, N की संख्या बढ़ने के साथ साथ नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है कक्षाओं की तथा उनकी ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है। ऊर्जा का मान बढ़ता है। इस प्रकार जो K कक्षा होती है उसका ऊर्जा का मान सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। दोस्तों, बोर ने बताया था कि जिन नाभिक के चारों ओर जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MBR जो कि NH/2 पाई के पूर्ण गुणज होता है, उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर उसकी ऊर्जा में कोई अंतर नहीं आता, जबकि उसकी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए यदि उच्च ऊर्जा स्तर पे चला जाता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है। क्या करता है? ऊर्जा का अवशोषण करता है और इस प्रकार वो ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता तथा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करके पुनः अपनी स्थायी कक्षा में आ जाता है। ठीक दोस्तों, अब हम देखेंगे बोर मॉडल की कमियां। बोर मॉडल की कमियां देखते हैं। इस मॉडल में कुछ कमियां भी रह गई थी। तो पहली कमी ये है कि यह मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन के लिए ही लागू हो पाया। एकल इलेक्ट्रॉन के लिए लागू हो पाया। सेकंड कमी ये थी दोस्तों कि यह उच्च क्षमता वाले उपकरणों से देखने पर उपकरणों से देखने पर पता चला कि परमाणु का जो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है वे एक से अधिक लाइनों का होता है, जिसके कारण को बोर स्पष्ट नहीं कर सका। अगली कमी बोर की ये थी कि यह परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाकर अणु बनने की प्रक्रिया को नहीं समझा सका। अर्थात परमाणु के द्वारा जो रासायनिक बंध बनाकर अणु बनाए जाते हैं उस प्रक्रिया को बोर मॉडल नहीं समझा सका। इस प्रकार दोस्तों ये बोर मॉडल पूरा होता है। अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।